हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। इतिहास का परिचय पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास कहते किसे है। तो इतिहास का यदि सामान्य परिचय देखें तो इतिहास की जो शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से मानी जाती है। स्त्री का मतलब होता है, स्त्री का अर्थ क्या होता है? बुनना या जोड़ना। क्या होता है? बुनना या जोड़ना, जिसका अर्थ होता है, किसका अर्थ होता है? हिस्ट्री का अर्थ होता है। अब देखेंगे इतिहास किसे कहते हैं और अतीत किसे कहते हैं। इतिहास वो जो घटित ऐसी घटनाएं जिनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो उसे क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। और अतीत ऐसी घटनाएं जिनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो उसे क्या कहेंगे? अतीत कहेंगे। इतिहास यदि देखा जाए, भारत का इतिहास अलग है और राजस्थान का इतिहास है। दोनों का जो प्रारंभ है और जन्म है, दोनों का अलग अलग हुआ है। यदि भारत का यदि इतिहास का जन्म पूछा जाए तो सभ्यता काल से। कब माना जाता है दोस्तों? सभ्यता काल से माना जाता है। और यदि दोस्तों यदि पूछा जाए कि राजस्थान के इतिहास का कब प्रारंभ में कब जन्म हुआ है, तो आप देख सकते हो कि राजपूत काल से। कब से? राजपूत काल से ये माना जाता है। और यदि इस अथवा में पूछा जाए तो 7वीं सदी के मध्य। कब? 7वीं सदी के मध्य से ही क्या माना जाता है? राजपूत काल का जो है वो इतिहास माना जाता है। आप पढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये रहा हमारा अगला पेज। अब देखेंगे राजस्थान के अंदर इतिहास का जनक किसे कहते हैं। राजस्थान के अंदर इतिहास का जनक किसे कहते हैं या इतिहास का पितामह किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतिहास का जनक या पितामह किसे कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? इतिहास का जनक कहते हैं, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? कि कर्नल जेम्स टोड जब ये इतिहास के जनक है, तो ये जब कहीं भी घूमने जाते तो अपने साथ में क्या घोड़ा लेके जाते, घोड़े के ऊपर बैठ के घूमते थे। तो जब भी गांव के अंदर कहीं घूमने निकलते तो गांव की औरतें क्या कहती थी? घोड़े वाले बाबा आ गए। क्या आ गए? घोड़े वाले बाबा आ गए। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के अंदर इतिहास के जनक के साथ साथ इसको क्या कहते हैं? घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। यदि पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ था 1782 ईस्वी का। वो 1782 ईस्वी एलिंगस्टन का, एलिंगस्टन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? एलिंगस्टन इंग्लैंड में हुआ था। 1798 से 1799 ईस्वी में भारत में बंगाल आए। सबसे पहले यदि पूछा जाए भारत में कहाँ आए, तो भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? बंगाल आए थे। कब आए थे? 1798 से 1799 ईस्वी में कहाँ आए थे? बंगाल आए थे। वो भी कहाँ? भारत में। यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? 1806 ईस्वी कहाँ आए थे? मांडल भीलवाड़ा। कहाँ आए थे? मांडल भीलवाड़ा में आए थे। कौन आए थे? कर्नल जेम्स टोड। यदि पूछा जाए कर्नल की उपाधि कब मिली थी, तो कर्नल की उपाधि 1813 ईस्वी। कब मिली थी? कर्नल की उपाधि 1813 ईस्वी को मिली थी। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूताना में पीए के रूप में क्या आए? पीए के रूप में आए। कब आए थे? 1817 से 1818 ईस्वी में राजपूताना में क्या? पीए के रूप में आए थे। क्या आए थे? पीए के रूप में आए थे। ये क्या 1882 कब? 1822 ईस्वी को ये क्या क्या हुआ? इन्होंने पुनः ये क्या इंग्लैंड लौट गए। क्या? पुनः इंग्लैंड लौट गए। कब लौटे थे? 1822 ईस्वी में। और 1835 ईस्वी में क्या इनकी क्या हो गई? मृत्यु। कब हुई? 1835 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। घोड़े वाले बाबा तो किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। और यदि पूछा जाए जोहड़ वाले बाबा किसे कहते हैं, जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह को। किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को, जिन्हें क्या कहते हैं? वाटरमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरमैन भी कहते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। नोट लगाकर एक और बात लिख लेना यहाँ पे कि सेठानी का जोहड़ यदि पूछा जाए तो कहाँ पे? सेठानी का जोहड़ कहाँ पे? चूरू में। कहाँ है? चूरू में। रेल वाले बाबा यदि पूछा जाए कि रेल बाबा वाले बाबा किसे कहते हैं? किशन लाल सोनी को क्या कहते हैं? रेल वाले बाबा कहते हैं। शक्कर वाले यदि बाबा पूछा जाए कि शक्कर वाले बाबा किससे कहते हैं, तो नरहड़ के पीर को क्या कहते हैं? शक्कर वाले बाबा कहते हैं। एक बार राजस्थान के मानचित्र के अनुसार आप इसको आप देख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मानचित्र के अनुसार जो देखकर कोई भी चीज यदि आप पढ़ोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अब राजस्थान के अंदर ये क्या हमारा क्या राजस्थान है? ये क्या हमारा राजस्थान हमारा क्या आकृति यदि पूछा जाए राजस्थान की आकृति कैसी? पतंग आकार। देखो ये कैसा है? पतंग आकार। राजस्थान की क्या है? आकृति है। कैसी है? पतंग आकार। उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिमी राजस्थान। टी एच हैंडले के अनुसार
राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। किसके अनुसार है? टी.एच. हैंडले के अनुसार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसी? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजपूताना क्या है? राजस्थान को क्या राजपूताना कहते हैं? यदि पूछा जाए सर्वप्रथम क्या? यदि पूछा जाए सर्वप्रथम यदि मौखिक प्रयोग क्या? मौखिक यानी मुख से, मुंह से सबसे पहले यदि मौखिक प्रयोग किसने किया था? 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा क्या किया गया था? मौखिक प्रयोग किया गया। कब किया गया राजपूताना का? 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में। यदि पूछा जाए राजपूताना का लिखित रूप में कब? लिखित रूप में कब किया गया? 1805 में। कब? 1805 में किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। किसके? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। मौखिक पूछा जाए तो 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस के द्वारा, और लिखित पूछा जाए तो लिखित में किसके द्वारा? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या थी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में किया था। अब देखेंगे रायथन क्या? रायथन क्या? रायथान या रायथन, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया था? रायथन शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 कब? 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का नाम क्या था? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रयोग किया। कब किया था? 1829। मौखिक में पूछा जाए तो 1800 में, लिखित में पूछा जाए तो 1805 में, और यदि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कब किया गया राजस्थान का प्रयोग? तो राजस्थान का जो प्रयोग है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रयोग किया गया। लेखक पूछा जाए तो इसका लेखक कौन थे? लेखक तो कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। 1829 ईस्वी में लिखी थी। समर्पित पूछा जाए तो समर्पित गुरु, गुरु का नाम क्या था? गुरु यति ज्ञानचंद्र। कौन? गुरु यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र। संपादक कौन? विलियम क्रुक। कौन? विलियम क्रुक। ये इनकी दूसरी पुस्तक थी द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूत ऑफ इंडिया। ये इनकी क्या थी? दूसरी पुस्तक थी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये रहा हमारा अगला पेज। राजस्थान के अंदर कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। कितनी रियासतें थी दोस्तों? राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। सबसे पहले रियासत देखेंगे मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के अंदर कौन कौन से राजवंश थे? एक तो गोइल राजवंश, राणा रावल, जो उदयपुर के अंदर राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। कैसी रियासत? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़। तो मेवाड़ रियासत, गोइल राजवंश था यहाँ पे, राणा या रावल लगाते थे नाम के पीछे। उदयपुर के अंदर राजस्थान की क्या सबसे प्राचीन रियासत कौन सी? मेवाड़ रियासत। दूसरी रियासत है बांसवाड़ा, तीसरी प्रतापगढ़, चौथी कौन सी है? डूंगरपुर। कौन सी है? डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये कैसी थी? महारावल। क्या थी? महारावल शाखा यहाँ पे थी। कौन सी थी? महारावल शाखा थी। यहाँ महारावल राजवंश था। आगे देखेंगे करौली जैसलमेर। कौन सी? करौली और जैसलमेर। 5 नंबर पे करौली, 6 नंबर पे जैसलमेर। ये यादव राजवंश या भाटी या यादव राजवंश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भाटी यादव राजवंश। फिर आता अलवर में कौन सा शासन करते थे? कौन? नरूका। कौन थे? नरूका थे। आमेर में पूछा जाए तो आमेर में कौन है? कछुआ। कौन है? आमेर में कौन थे? कछुआ थे। कौन थे? कछुआ थे। आमेर के अंदर एक और बात है आप याद रखना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पूछी जाए तो मेवाड़ है, और यदि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए तो कौन सी है? आमेर। कौन सी? आमेर। जहाँ पे कौन शासन करता था? कछुआ राजवंश। कौन सा राजवंश शासन करता था? कछुआ राजवंश। फिर देखेंगे हमारी अगली आएगी 9 नंबर पे। 9 नंबर पे कौन सी आएगी? भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर। 10 नंबर पे धौलपुर, 9 नंबर पे भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर। यहाँ पे जाट राजवंश। कौन सा राजवंश? जाट राजवंश राज करता था। फिर आता है 11 नंबर सिरोही। सिरोही में देवड़ा। कौन सा राजवंश? देवड़ा। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछा जाए, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। शाहपुरा जो है रियासत है वो क्या थी? सबसे छोटी थी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी रियासत थी। फिर अगली हमारी आएगी कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और टोंक। टोंक है राजस्थान की जो है एक नवीनतम, टोंक क्या राजस्थान की क्या नवीनतम जो है
ये रियासत है। झालावाड़ और बूंदी और कोटा के अंदर कौन सा वंश था? हाड़ा वंश। कौन सा? हाड़ा वंश। फिर हमारी अगली आती है जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? जो है जिसका नाम क्या है? जोधपुर। और जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी आमेर, जो क्या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछी जाए तो कौन सी है? जोधपुर रियासत। फिर आती है बीकानेर और किशनगढ़। कौन सी? बीकानेर और किशनगढ़। यहाँ पे राठौड़ राजवंश था। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, यहाँ तीनों में क्या कौन सा राजवंश था? राठौड़ राजवंश था। जो क्या है राव नाम के साथ क्या लगाते थे? राव। क्या लगाते? नाम के साथ में राव लगाते थे। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। फिर देखेंगे राजस्थान के अंदर चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा? चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। कौन सा? अजमेर। क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे अजमेर जो सबसे बीच में केंद्र में होने के कारण क्या था? चीफ कमिश्नर या केंद्र शासित प्रदेश। राजपुताना रेजिडेंसी 1832 ईस्वी में कहाँ? अजमेर में था। मुख्य अधिकारी कौन था? एजीजी। मुख्य अधिकारी कौन था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रथम यदि पूछा जाए एजीजी राजस्थान का कौन था? मिस्टर लोकेट। कौन था? मिस्टर लोकेट। स्थापना पूछी जाए राजपुताना रेजिडेंसी की तो 1818 ईस्वी में। मुख्यालय पूछा जाएगा नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली में था। मुख्य अधिकारी यदि पूछा जाए मुख्य अधिकारी कौन था? तो मुख्य अधिकारी रेजिडेंट ऑफ राजपुताना का कौन था? राजस्थान का पहला अधिकारी जिसका नाम क्या था? डेविड ऑक्टर लोनी। कौन? डेविड ऑक्टर लोनी। कौन था? डेविड ऑक्टर लोनी था। राजपुताना रेजिडेंसी फिर क्या था? राजपुताना रेजिडेंसी है, उसके बारे में अब वापस विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले राजपुताना रेजिडेंसी तो जो मैंने आपको पहले बताया था 1832 ईस्वी में कहाँ पे था? अजमेर में। उसके बाद में इन्होंने स्थानांतरण करके कहाँ कर दिया? माउंट आबू। कहाँ कर दिया? माउंट आबू। कब किया? 1845 ईस्वी में। कहाँ? माउंट आबू। कहाँ पे? सिरोही में। अस्थायी चीफ कमिश्नर। कैसा? अस्थायी चीफ कमिश्नर। कब किया? मई और जून में। ये क्या? यहाँ रहते थे। कहाँ कब रहते थे? मई और जून में। क्योंकि राजस्थान के अंदर मई और जून में क्या गर्मी सबसे ज्यादा बढ़ती है। तो माउंट आबू क्या है? ठंडा है। क्या? ठंडा स्थान है, इसलिए ये यहाँ पे रहते थे। कब? मई और जून में। 1857 की क्रांति की सूचना यदि पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पे आई थी? 1857 की क्रांति की सूचना कब आई थी? कहाँ आई थी? तो 19 मई को आई थी। कब आई थी? 19 मई को। एजीजी उस वक्त कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम वहाँ के एजीजी थे। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ पर कुछ राजपूत की उत्पत्ति के क्या सिद्धांत? यहाँ राजपूतों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए गए। सबसे पहले जो सिद्धांत है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा का है। हीराचंद ओझा कहते हैं कि राजपूत आर्यों की संतान है। राजपूत के आर्यों की संतान यहाँ क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय है। फिर दूसरा जो मत है, दूसरा सिद्धांत है वो है शिवी वेद का। किसका? शिवी वेद का है। शिवी वेद कहते हैं कि राजपूत शुद्ध रूप से क्या? भारतीय। राजपूत क्या? शुद्ध रूप से भारतीय है, अर्थात वैदिक आर्यों की संतान है। क्या है? वैदिक आर्यों की संतान है। जो तीसरा और चौथा मत है ये दोनों मिश्रित है, दोनों साथ में। तीसरा और चौथा जो सिद्धांत है, पहले तीसरा है नैनचंद्र सूरी और है जैनक। किसका? नैनचंद्र सूरी और जैनक भट्ट का है। ये कहते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी। ये क्या कहते हैं? राजपूत क्या है? सूर्यवंशी है। फिर जो आगे जो हम देखेंगे तो हमारे को दो और सिद्धांत मिलेंगे। डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ये दोनों कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों और गुर्जरों से। किससे? ब्राह्मणों एवं गुर्जरों से हुई है। किससे? ब्राह्मणों और गुर्जरों से हुई है। फिर साथ ही जो है मिश्रित अवधारणा है। जो मिश्रित अवधारणा के अनुसार देखेंगे तो किसके अनुसार? डीपी देवी। किसके अनुसार? डीपी देवी प्रसाद और चट्टोपाध्याय। डीपी देवी प्रसाद और चट्टोपाध्याय ये इनकी ये क्या है? मिश्रित अवधारणा। क्या है? मिश्रित अवधारणा है। फिर देखेंगे नोट लगा के आप एक और पॉइंट लिख लेना कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो पांचों जातियों की संज्ञा है। कि पांचों जातियों की संज्ञा है। कौन कौन सी पांच जाति है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो राजपूतों को पांचवी जाति की संज्ञा दी किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। पहली संक, सीथियन, हूण, कुषाण ये क्या है? चारों विदेशी जातियां। प्लस पांचवी है भारतीयों के साथ क्या है? वैवाहिक संबंध। क्या बनाए? भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। वो कौन थे? राजपूत। तो ये एक मत है किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार की पांचवी जाति की संज्ञा दी। किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये हमारा अगला पेज। डीपी चट्टोपाध्याय। कौन? डीपी चट्टोपाध्याय के अनुसार कुछ मत है, दो तीन जो एक बार आप देख सकते हो। राजपूत ना तो देसी है, ना तो देसी और ना ही विदेशी। क्या? ना तो देसी और ना ही विदेशी है। देसी प्लस विदेशी
का मिश्रण कौन है? राजपूत है। फिर मिश्रित अवधारणा कैसी है? मिश्रित अवधारणा किसके अनुसार? डीपी चट्टोपाध्याय के अनुसार। फिर आता है BL चट्टोपाध्याय। कौन? BL चट्टोपाध्याय। राजपूत सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की उपज है। राजपूत क्या है? सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं की क्या है? उपज है। फिर देखेंगे राजपूत विदेशी है। क्या है? राजपूत विदेशी। ये मत किसका था? राजपूत विदेशी है। यह मत कर्नल जेम्स टोड का। किसका था? कर्नल जेम्स टोड का था। इस मत का जो समर्थन किया था वो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण और नैन चंद्र सूरी ने किसका क्या किया था? इनका समर्थन किया था। किसका? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड का मत था कि राजपूत क्या है? विदेशी। राजपूत क्या है? विदेशी। मैंने आपको पहले इससे पहले जो बताई थी 4 विदेशी जातियां और 5 वैवाहिक संबंध स्थापित करना। फिर आगे देखेंगे कर्नल टोड के अनुसार राजपूत 2 विदेशी जातियों की उत्पत्ति है। कौन सी? शक और शीथियन। कौन सी? शक और शीथियन। फिर देखेंगे विसेंट ए स्मिथ। कौन? विसेंट ए स्मिथ के अनुसार यूची हुणो गुर्जरों की क्या है? संतान है। कौन? राजपूत यूची हुणो गुर्जरों की क्या है? संतान है। कनिंघम अलेक्जेंडर के अनुसार राजपूत विदेशी जाति कुषाणों की संतान है। किसकी संतान है? कुषाणों की संतान है। किसके अनुसार? कनिंग अलेक्जेंडर के अनुसार। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ पर एक अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया। किसका सिद्धांत दिया गया है? अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया है, जिसके अंदर वशिष्ठ मुनि, किसने? वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर क्या किया था? यज्ञ किया था। क्या किया था? वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर क्या यज्ञ किया, जिस यज्ञ से 5 जातियों की क्या हुई थी? 1 2 3 4 5 जातियों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। आप देख सकते हो अग्निकुंड से ये प्रतिहार, परमार, चालुक्य जैसे सोलंकी, चौहान और 4 जातियों की क्या हुई? 4 जातियों की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड सिद्धांत से। जो किसने किया था? वशिष्ठ मुनि ने किया था। यहाँ देख सकते हैं चंद्रबरदाई के अनुसार, चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो उद्धारक पूछा जाए तो कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? उद्धारक कर्नल जेम्स टोड। पृथ्वीराज रासो है ये 18 भागों में विभक्त है। पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो ये 18 भागों में विभक्त है। 18 भाग कौन कौन से है? जो सबसे पहले 8 भाग है, ये जो 8 भाग है ये किसने लिखे थे? चंद्रबरदाई ने। किसने लिखे थे? 8 भाग चंद्रबरदाई ने लिखे थे। और 6 भाग है वो किसने लिखे? राजाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? राजाबाई के द्वारा लिखे गए थे। और जो 4 भाग है और जलहन के द्वारा। किसके द्वारा? जलहन के द्वारा लिखे गए थे। कितने भाग है? 18 भाग। किसके? पृथ्वीराज रासो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।